मॉर्निंग क्लास। कल हमने पढ़ा था वन संसाधन, जिसमें हमने पढ़ा वनों के प्रकार। आज हमारा टॉपिक है वनस्पति के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेजिटेरियन। भारत में मुख्यतः 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वन, इनकी ऊंचाई 60 मीटर से अधिक होती है। ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आदि जगहों पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनका मुख्य गुण निश्चित समय पर पतझड़ होना है। इसका क्षेत्र है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड आदि। वन तथा झाड़ियाँ, ये वनस्पति 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्रों में पाई जाती है। इनमें मुख्य रूप से पाम, खजूर, नीम आदि प्रजातियाँ पाई जाती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय और घास के मैदान, ये वन हिमालय के ढालों पर प्रमुखता से पाए जाते हैं, जिनमें चीड़, देवदार, सिल्वर, फर जैसे अधिक ऊंचाई वाले पेड़ पाए जाते हैं। निचले इलाकों में ओक और चेस्टनट जैसी चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों की प्रधानता रहती है। अल्पाइन वनस्पति, समुद्र से ऊंचाई चढ़ने के साथ साथ वनस्पतियां छोटी हो जाती हैं। इनमें अल्पाइन वनस्पति प्रमुखता से मिलती है। हिमरेखा तक पहुंचने पर झाड़ियों के स्थान पर घास के मैदान मिलते हैं। अब हम बात करेंगे वनों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। वनों का प्रत्यक्ष महत्व बहुत है। वनों से अनेक प्रकार की व्यावसायिक महत्व की तथा घरेलू उपयोग की लकड़ी प्राप्त होती है। अनेक उद्योग धंधों हेतु कच्चा माल भी वनों से ही प्राप्त होता है, जैसे कागज़, दियसलाई आदि। रोजगार के आधार हैं वन। पशुओं के लिए चारागाह, खाद की प्राप्ति, वन उपजों के निर्यात से आय की प्राप्ति होती है। विभिन्न वनस्पतियों से औषधियों की प्राप्ति होती है। वनों से अप्रत्यक्ष लाभ, वनों से ये लाभ है, जलवायु के नियंत्रक हैं, वर्षा में सहायक हैं, बाढ़ नियंत्रक हैं, जल चक्र तथा कार्बन चक्र में सहायक हैं, प्रदूषण को रोकने में सहायक हैं, जल स्तर ऊंचा रखने तथा भूमिगत जल की मात्रा में वृद्धि करते हैं, जीव जंतुओं के आश्रयदाता हैं, तापमान नियंत्रण में सहायक हैं। अब बात करते हैं वन विनाश, कि वनों का विनाश किस प्रकार से हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण मानवीय आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं, जिनकी पूर्ति हेतु आज प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अतः आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव वनों को काटता चला जा रहा है। इससे भूपटल पर लगभग 16% भाग पर ही वन बचे हैं। विश्व के विभिन्न भागों में वनों का तेजी से होता सफाया मानव जाति के अस्तित्व पर एक गंभीर खतरा है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अनुसार 1950 से 1983 के मध्य अमेरिका के 38% तथा अफ्रीका के 24% वन समाप्त हो गए हैं। पृथ्वी पर वनों के क्षेत्रफल का घटना ही वनों उन्मूलन कहलाता है। यदि किसी क्षेत्र में जितने वन नष्ट किए जाएं, उसी अनुपात में यदि उनको पुनः स्थापित न किया जाए, तो यह स्थिति वन विनाश या वनों उन्मूलन की होती है। वनों की मानव के लिए बहुत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाने का काम शुरू हुआ। 21 मार्च को वनों के विनाश का कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो आर्थिक रूप से है कि भाई औद्योगिक विकास के लिए जो हम उद्योग लगाते हैं, उसमें जो भूमि चयनित की जाती है वो वन क्षेत्र की भूमि होती है। अतः परिणाम स्वरूप इन्हीं मूल्यवान क्षेत्रों के विनाश की स्थिति
उत्पन्न हो जाती है। तो औद्योगिक विकास के लिए आर्थिक रूप से हम जो काम करते हैं उसमें वनों को काटते चले जाते हैं। फिर है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित खेती। इसमें हम क्या करते हैं कि एक जगह के वनों को जलाकर वहाँ खेती करते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद दूसरे क्षेत्र के वनों को जला देते हैं, वहाँ खेती करते हैं, और इस प्रकार से वनों का जो है विनाश होता चला जाता है। फिर है बढ़ती आबादी, ओवर पॉपुलेशन। अधिक जनसंख्या से बड़े घर, बड़े शहर, वनोत्पादित वस्तुओं की अधिक खपत हो जाती है, और बढ़ती आबादी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए वनों को साफ किया जाता है, जिससे कि वहाँ पर घर बनाए जा सकें। वनाग्नि, फॉरेस्ट फायर, गर्म स्थानों में वन में आग लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और गर्मी में सूखी लकड़ी, पत्तियां वन में बहुतायत से पाई जाती हैं। और वनाग्नि हेतु मानवीय भूल तथा प्राकृतिक दोनों कारण जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्राकृतिक कारणों में गर्मी में सूखी पत्तियां, टहनियाँ रगड़ खाने से अपने आप ही ज्वलनशील आग मतलब लगा लेते हैं, और जबकि मानवीय कारकों में धूम्रपान, खाना पकाना आदि है, जिसमें कि हम वन में जो है वन की लकड़ी लाते हैं, वन का इन चीज़ों में प्रयोग करते हैं। फिर आता है बायोटेक रीज़न, जैविक कारण। अनेक बार वन में किसी कीट, बैक्टीरिया, फफूंद का आक्रमण होता है और उससे वनों का विनाश हो जाता है, क्योंकि उससे हानि होती है। वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया लग जाता है तो सारे पेड़ पौधे जो पेड़ हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, और इसलिए वनों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उसमें रसायन का छिड़काव ज़रूरी है। इसके बाद बात आती है खनन की, कि वनों को काट काट कर जो सफाया किया जाता है, इसमें पेड़ पौधे ही नहीं कटते वरन आसपास के जो पेड़ परिशोधन और उससे जुड़े उद्योगों को स्थान देने के लिए काट दिए जाते हैं। फिर बात है वनों में जो है पशु चरते हैं। वन अधिक होने के कारण वहाँ विभिन्न प्रकार से पशुओं को चराया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में वनों का क्षेत्रफल कम होने के कारण मृदा पर बोझ अत्यधिक बढ़ता जा रहा है, इससे भी वन नष्ट होते जा रहे हैं। फिर है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। जनसंख्या वृद्धि, आधुनिकीकरण के कारण वर्तमान समय में वनों को काटकर शहरों का निर्माण किया जा रहा है। विकास के नाम पर आज मनुष्य ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर रहा है और वनों को काटकर नगरों का, शहरों का निर्माण किया जा रहा है। इससे बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिप्लांटेशन, वन विनाश के परिणाम। पहली बात तो ये आ जाती है पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, कि एनवायरनमेंट जो है अनबैलेंस हो रहा है। पर्यावरण जैव और अजैव तत्वों का समग्र रूप है। इसमें अनेक तत्व पर्यावरण से संबंधित हैं। ये सभी क्रिया करते हैं, और यदि पर्यावरण के ये आधारभूत तत्व नष्ट हो जाते हैं तो पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। फिर जैव विविधता का ह्रास, की लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वन जैव विविधता के आश्रय स्थल हैं। वनों की अनुपस्थिति में जैव विविधता की कल्पना नहीं की जा सकती। अनुमानतः 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग 100 प्रजातियां होती हैं। वन उन्मूलन की स्थिति में जैव विविधता का ह्रास होता रहता है। फिर है बाढ़ में वृद्धि। जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो वनों के कटाव हो जाते हैं, और वृक्षों के कटाव होने से मिट्टी अधिक बह जाती है, जिससे पेड़ की जड़ें ढीली हो जाती हैं और वो परिणाम स्वरूप जो है बह जाते हैं, और बाढ़ का पानी खेतों तथा शहरी क्षेत्रों, आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। फिर है आर्थिक विकास में बाधा। वन भारत की आर्थिक संपदा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे प्राप्त कच्चा माल उद्योग धंधों को चलाने में सहायक होता है। वनों में उत्पन्न होने वाले पदार्थों में से औषधि, गोंद, तेल, मोम, शहद, कत्था, फर्नीचर के उपयोग के लिए लकड़ी आदि चीज़ें हमें
प्राप्त होती हैं। और ये जब प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन वृक्षों के कटाव से आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। फिर है मृदा क्षरण में वृद्धि। सॉइल जो है वो कैसे वो हो जाती है, क्षरण होता है उसका। वनों के नष्ट होने से पेड़ों की जड़ों द्वारा मिट्टी की पकड़ समाप्त हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी ढीली पड़ जाती है, जिसका वायु तथा बहते पानी द्वारा आसानी से क्षरण होता है। मृदा बहुत धीमी प्रक्रिया द्वारा बनती है और बहने उड़ जाने से मृदा की भरपाई नहीं हो पाती और भूमि ऊसर हो जाती है। इस प्रकार बहुत सारे कारण हैं जो वन विनाश के लिए उत्तरदायी हैं और इनसे हमारा जो है पूरा पर्यावरण असंतुलित होता चला जाता है।